आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। लगभग आज आपको 17 से 18 वचन आपको ऐसे बताए जाएंगे जिनको आप अपनी प्रार्थना में बोल सकते हो कि प्रभु देख तूने वचन में ऐसा कहा है ना। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और जब आप इन वचनों को अपनी प्रार्थना में बोलोगे ना तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और सुनेगा वो आपकी, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है। लेकिन सिर्फ हमें वचन ही नहीं बोलना है वरन आज्ञा पालन भी करना है। हालेलुया। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो वचन आपके सामने रखे जाएंगे इनको अपनी अपनी प्रार्थना में ज़रूर बोलना। इन वचनों के द्वारा जब आप प्रार्थना करोगे तो ये कुछ उस प्रकार से काम करेगी वरन इससे ही बढ़कर। जैसे आपने हज़ारों हज़ार रुपए का मसाला लेकर खाने में डाला, सब्जी बनाई बहुत बढ़िया वाली, हज़ारों हज़ार रुपए का महंगे से महंगा वर्ल्ड का बेस्ट मसाला डाल दिया, और एक तरफ यहाँ पर नॉर्मल सिर्फ चटनी बना रहे हैं। नमक, इसमें नमक है और मिर्ची है और लहसुन है, बस 3 चीज़ों की चटनी बन रही है। और इसमें हज़ारों हज़ार का मसाला है लेकिन इसके अंदर नमक नहीं है। नमक नहीं है, इसके अंदर नमक है लेकिन ये चटनी है। जो स्वाद इसके अंदर आएगा ना वो इसके अंदर नहीं आ सकता। बिना नमक के सब कुछ बेकार है, फीका है, वेस्ट हो गया। और ये नमक के साथ सिर्फ एक चटनी है ना, चटनी भी इससे कहीं गुना ज़्यादा बेस्ट लगेगी। ज़्यादा खाने वाला भी लोगों की तादाद सिर्फ सबसे ज़्यादा यही होगी, है ना। तो नमक से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन काम करता है। कहने का मतलब परमेश्वर का वचन वो पूरा होता है, और वो जब वो वचन जिस कार्य के लिए भेजा जाता है उस कार्य को पूरा करता है, बिना काम करे कभी वापस लौटता नहीं। हालेलुया। तो हम शुरुआत करते हैं। हमें अपनी प्रार्थना में कौन से ऐसे वचन बोलने चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और हो सके तो उसको शेयर जरूर करना। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। चलो शुरुआत करते हैं। हालेलुया। तो अब शुरू करते हैं। ये वो वचन है जो आपको अपनी प्रार्थना में बोलने में विश्वास करता हूँ खुदावंद अपने वचन को आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। तो सबसे पहले मैं प्रार्थना शुरू करने से पहले करना क्या है, ध्यान से सुनना। वचन ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता, हमें अपने हिस्से का काम करना है। सबसे पहले नंबर पे हमें जब हम प्रभु की उपस्थिति में आना है तो सबसे पहले पश्चाताप करना है अपने व्याप पर, अपने लोगों के व्याप पर। प्रभु हमें क्षमा कर, जाने अनजाने में इस पल तक भी जो भी हमसे गलतियाँ हो गई, पाप हो गई, गुनाह हो गया, अपराध हो गया, नाज्ञाकारिता हो गई, या हमने कोई दुष्टता दिखाई है, तेरी आज्ञाओं को तोड़ा, तेरे विरुद्ध में, तेरे लोगों के विरुद्ध में किसी प्रकार से हमने पाप किया या कुछ भी ऐसा कि जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमें क्षमा कर दे, तेरे लहू से हमें धो दे। पश्चाताप की प्रार्थना। दूसरा, हर बात में उसकी स्तुति, तारीफ, महिमा, आदर, मान, सम्मान करना है। उसकी महिमा के लिए आप गीत गा सकते हैं, है ना। उसकी आराधना, उसकी महिमा, जो भी परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में काम किया उस विषय में प्रभु आपको धन्यवाद। आज हम मर नहीं गए, कोई लड़ाई दंगा नहीं होने दे, मौत एक्सीडेंट्स नहीं, घटी में नहीं, बीमार नहीं, लाचार नहीं, बीमार नहीं, परेशान नहीं। हर बात में जो आपके पास है, जिन जिन परिस्थिति से परमेश्वर ने आपको बचाया, धन्यवाद प्रभु मैं मर नहीं गया, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे उस समय एक्सीडेंट से बचाया, धन्यवाद आज मैं जीवित हूँ, जीवित उठाया, आज मैं सुन पा रहा हूँ, इस वीडियो को सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, धन्यवाद प्रभु। मैं पागल नहीं हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, धन्यवाद। मुझे ऑपरेशन से, लड़ाई देंगे, मौत एक्सीडेंट से, कटने फटने मरने से बचाया, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। और फिर उसके बाद हमें करना क्या है, माफ़ करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे है वो हमें माफ़ करना है अपने लोगों को। प्रभु यदि मैंने किसी को माफ़ नहीं किया तो मैं दिल से सबको क्षमा करता हूँ। क्योंकि जब हम प्रभु के उस प्रार्थना के बारे में पढ़ते जो मत्ती की पुस्तक में आपको बताई गई थी कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उस प्रकार अभी हमारे अपराधों को क्षमा करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्रभु पूरी तरीके से काम कर सके या हम अपनी ज़िंदगी में संपूर्ण छुटकारे देखें तो उसके लिए पहले हमें माफ़ करना होगा। एक ये तरीका, ये चाबी है। हम दूसरों को माफ़ नहीं कर रहे तो हमें माफ़ी नहीं मिल सकती। अगर माफ़ी नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन पाप में था तो छुटकारा, चंगाई, आशीष, डिलीवर्स, भरपूरी बरकतों को नहीं देख सकते, है ना। तो हमें प्रभु उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने हमें सताया है या जिस किसी भी के भी विषय में हमारे मन में कड़वाहट है, कुड़कुड़ाहट है, उसको कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट को निकालते हैं, दिल से हम सबको माफ़ करते हैं। या किसी ने हमारे साथ कैसा ही बर्ताव किया, प्रभु तो मुझे भी माफ़ कर, मैं दिल से उन बहन भाइयों को माफ़ करती हूँ, कोई भी व्यक्ति माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद आपको वचन की प्रतिज्ञाओं के द्वारा प्रार्थना करनी है। वचन की प्रतिज्ञा क्या है, वो ये है, ये सारी की सारी, है ना। और भी हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब भी आप वचन बोलो, प्रार्थना करो, जब आप इस तरीके से प्रार्थना शुरू कर रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, भजन संहिता 102 का 20 में। तो ध्यान से सुनना, पहले आप इस वचन को जरूर बोलना, खुदा तेरे लहू से मुझे धो दे, मैं तेरे लहू के धुला हुआ हूँ, मैं धर्मी हूँ तेरे लहू के द्वारा, मैं अपने कामों से नहीं, तेरे खून के द्वारा मैं धर्मी हूँ। प्रभु तेरे वचन में लिखा है धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है, हमेशा तेरा वचन पूरा होता है, जिस कार्य के लिए भेजा वो पूरा होता है। आज प्रभु जब मैं तेरे वचन को बोलता हूँ तो मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है भजन संहिता 102 अध्याय उसकी 20 आयत में कि प्रभु तू बंदियों का कराहना सुनता है। प्रभु अगर मैं किसी प्रकार के बंधनों में हूँ, मेरा घराना, मेरी फैमिली, मेरे लोग किसी प्रकार के बंधन में थे, तो आज तो हमारे कराने की ओर ध्यान दे। आज हमारा कराना सुन, तेरे कानों में पहुंचे हमारा कराना, और हमारा छुटकारा कर, हमारी ज़िंदगी में डिलीवरेंस कर, हमारे आंसू की शुद्धि ले।
और एक और भजन संहिता 140 अध्याय 6 आयत में लिखा है, गिड़गिड़ाने की ओर प्रभु कान लगा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, मेरे लोगों के, मेरे माता पिता के, हमारे अंगों के, हमारी कलीसिया के, हमारे लोगों के प्रभु गिड़गिड़ाने की तरफ कान लगा। प्रभु तू नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा प्रभु, तू ही सुनने वाला है। जब सब जगह से थक गए, हार गए, सारे दरवाजे बंद हो गए, प्रभु बस तेरे आगे गिड़गिड़ा रहे, अब तू कान लगा। और एक और है भजन संहिता 155 अध्याय की पहली आयत में, गिड़गिड़ाने से प्रभु तो मुंह नहीं मोड़ता। प्रभु हमारे गिड़गिड़ाने से तो मुंह ना मोड़, हमारे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान लगा। और आगे लिखे भजन संहिता 102 अध्याय 17 आयत में, प्रभु तू मेरी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। तेरे वचन में लिखा है तू हमारी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु तू मेरी प्रार्थना को तुच्छ ना जान, तू मेरी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु जब मैं तुझसे प्रार्थना करा, तूने मेरी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना है, क्योंकि तू प्रभु भला है, तू दया का सागर है, माफ़ करने वाला परमेश्वर है, क्षमाशील परमेश्वर है, तू करुणा निधान है, तू करुणा से भरा हुआ है, और तुम्हारी प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जानता। प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। भजन संहिता 102 अध्याय 17 आयत में फिर से, प्रभु तो दीनहीनों की प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है। प्रभु हम दीनहीन होकर अपने आप को शरीर प्राण और आत्मा में हर बात में अपने आप को नम्र और दीन करके हम तेरे पास आते, हमसे कुछ नहीं बन पड़ा। प्रभु तुम्हारी प्रार्थना पर ध्यान दे परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, देख भजन संहिता 102 का 17 में तू कह चुका है कि देख तुम्हारी प्रार्थनाओं पर, तू दीनहीनों की प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है। तुम्हारी प्रार्थना पर ध्यान दे, हमारे लिए मार्ग निकाल, रास्तों को खोल, आशीष दे और हमें ऊंचा उठा, हमारी जिंदगी में काम कर, हमारे आंसू की शुद्धि ले। भजन संहिता 120 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, प्रभु जब हम तुझे पुकारेंगे आप हमें बचा लेंगे। प्रभु जब हम तुझे पुकारेंगे तुम्हें बचा लेगा। प्रभु आज हम तुझे पुकारते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं और हम तेरी स्तुति करते, तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु हम तेरे तुझसे प्रार्थना करते हैं और हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर। आज हम तुझे पुकारते हैं और तुम्हें बचा लेगा। हमें बचा ले इन परिस्थितियों से, इन शत्रुओं से, इन समस्याओं से, रोगों से, घटियों से, बीमारियों से, इन समस्याओं से, इन शापों से, इन नाकामयाबियों से, इन फेलियर से। प्रभु आप हमें बचा ले। प्रभु तेरे वचन में लिखा तू हमें बचा लेगा जब हम तुझे पुकारेंगे। अभी हम तुझे पुकारते तुम्हें बचा ले। अगला भजन संहिता 145 अध्याय, प्रभु आपने कहा 145 अध्याय भजन संहिता की और उसकी 19वीं आयत में कि प्रभु दुहाई सुनते ही, तू मेरी दुहाई सुनते ही तू मुझे बचा लेता है। प्रभु मैं तेरे बचाव को देखने पाऊं अपनी तरफ से परमेश्वर, मैं तेरी तरफ से बचाव को देखने पाऊं। प्रभु जब मैं तेरी विनती, जब मैं तुझसे विनती करूं, जब मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा तो मेरी दुहाई को सुनकर, सुनते ही तू मुझे बचा लेता है। परमेश्वर मैं तेरे बचाव को देखने पाऊं अपनी जिंदगी में, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत के अंदर, प्रभु तो मेरी प्रार्थनाओं पर, मैं तेरा धर्मी हूँ क्योंकि तेरे खून के द्वारा मैं धर्मी हूँ। मैं अपने कामों से नहीं, तेरे लहू के द्वारा मैं धर्मी हूँ, क्योंकि तेरा लहू मुझे धर्मी बनाता है, मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। मैं धर्मी हूँ। तू मेरी दुहाई पर, तू धर्मी की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, धर्मी की दुहाई को तू सुनता है। परमेश्वर तेरे खून के द्वारा मैं धर्मी हूँ। तू मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी दुहाई की तरफ ध्यान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। प्रभु मैं तेरा धर्मी दास हूँ, तेरी धर्मी बेटी बेटा हूँ। प्रभु तेरे लहू के द्वारा मैं धर्मी हूँ, मेरे कामों से नहीं, क्योंकि तेरे पुत्र मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून का दाम देकर मुझे खरीदा और मैं धर्मी हूँ तेरे खून के द्वारा। यीशु मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं प्रभु। धर्मियों की तरफ तेरे कान, धर्मियों की तरफ लगे रहते प्रभु, तेरे कान मेरी तरफ लगे रहे खुदावन। और आगे लिखा है 2 राजा 20 अध्याय 5वीं आयत में कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुनते ही तू मुझे चंगा कर देता है। तन और मन के रोगों से तू मुझे छुटकारा देता है। शरीर में, प्राण में, आत्मा में, या मेरी आत्मा में, मेरे देह प्राण आत्मा में किसी भी हिस्से में अगर मैंने कोई रोग को या किसी शारीरिक या आत्मिक या कोई दुख को देखा है तो मुझे मेरे दुख से चंगा करता है, मुझे मेरी बीमारी से चंगा करता है। सब प्रकार की तो चंगाई से तू मुझे भर देता है परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में कि तेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। फिर से प्रभु मैं तेरे खून के द्वारा धुला हूं, क्योंकि तूने मेरे लिए अपनी जान दी, तूने अपने लहू का दाम देकर मुझे खरीदा और मैं धर्मी हूं, तूने मेरे पाप क्षमा किए हैं। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं की तरफ, मेरी तरफ तेरी आंखें लगी रहती हैं और तू मुझे देखता है। मैं धन्य हूं परमेश्वर कि तू मुझ इंसान को, मुझ व्यक्ति को तू देखता है। मैं धन्य हूं परमेश्वर, किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, अगर पड़ी तो बुराई के लिए पड़ी थी, लेकिन प्रभु जब तू मुझे देखता है तब तू मेरे ऊपर अपना ध्यान लगाता, अपना आंख लगाता, अपना कान लगाता, तू मेरी सुनता, मुझे छुड़ाता, मुझे उठाता, मुझे बचाता है। प्रभु तू ही है, सिर्फ मैं तेरे पास आता हूँ। भजन संहिता 5 अध्याय उसकी 3री आयत में खुदावन तूने कहा है भौर को मेरी आवाज़ तुझे सुनाई दे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है जब मैं तुझे भौर में तुझसे प्रार्थना करूंगा, तेरी बाट जाऊंगा, तेरा इंतजार करूंगा। प्रभु जब मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा भौर के समय, सुबह होने से पहले परमेश्वर मेरी आवाज़ तुझे सुनाई देगी और तू मेरी आवाज़ को सुनेगा। प्रभु मेरी विनती सुन, तेरे वचन में लिखा है प्रभु तूने कहा है कि भौर को मेरी आवाज़ तुझे सुनाई देगी। तू मेरी भौर को मेरी आवाज़ सुनता है।
हालेलुया। प्रभु तू मेरी आवाज़ को सुनता है। कोई सुने ना सुने, कोई कुछ मदद करे ना करे, लेकिन प्रभु चाहे सारे दरवाजे बंद हो जाए, लेकिन तू एक दरवाज़ा खोलता है और तू मेरी आवाज़ को सुनता है, तू मेरी केयर करता है, तू मेरे आंसू की केयर करता है। और अगर हम और जाने, और भी बहुत सारे वचन हैं जिसके अंदर हम कुछ ऐसे उन बातों को पढ़ते हैं जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं मत डर, केवल विश्वास कर। और पुराने नियम में भी ये लिखा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। प्रभु यीशु मसीह तू मेरे आंसुओं की सुधि लेता है। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तेरी प्रार्थना को सुना है, मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु तूने मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है। प्रभु तूने मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तू मेरी आंसू को अपनी कुप्पी में भरता है और तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। प्रभु तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। प्रभु ये मेरी विनती है। प्रभु देख, जगह जगह की मैंने ठोकर खाई है, लेकिन मैं तेरे पास आया, तू मेरा हिसाब रखता है, तू मेरा न्याय तुरंत चुकाएगा। मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर पिता। इस तरीके से हम इन शब्दों से भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु संकट के समय मैंने तुझे पुकारा। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तूने मेरी सुन ली। संकट के समय मैंने पुकारा, तूने मेरी सुन ली। परमेश्वर इस संकट में, इस घटी के, बीमारी के, तकलीफ के, समस्या के, रुकावट के, गड़बड़ी के, परेशानी के, अकेलेपन के, हर प्रकार के इस संकट में प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, क्योंकि तूने कहा है संकट के समय मुझे पुकार, मुझे पुकार। प्रभु तूने कहा है, मैं तुझे आज पुकारता हूं, किसी मनुष्य को नहीं, इस घटी में किसी मनुष्य को नहीं, सिर्फ तुझे पुकारता हूं। तू मुझे सहारा दे, तू मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तूने कहा है संकट के समय सिर्फ मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु तू मुझे छुड़ा ले ताकि मैं तेरी महिमा करूं, मैं बताऊं लोगों को कि तूने मेरे को चंगा किया है, तूने मुझे आशीष दी, तूने मुझे बरकत दी, तूने मेरे आंसू की सुधि ली, तूने मेरी जरूरत को पूरा किया है, तूने मुझे उठाया, बढ़ाया, छुटकारा दिया, ब्लेस किया, वो सब किया है जो कोई नहीं कर सकता। मैंने तुझे पुकारा, तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे छुड़ाया। हालेलुया। और हम नए नियम में पढ़ते, नए नियम में कई जगह परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना में विश्वास से मांग, प्रार्थना में विश्वास से मांग। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं और मैं तुझसे विश्वास से मांगता हूं। परमेश्वर तू मेरी सुन ले, विश्वास से मांगता हूं। तो प्रभु तूने कहा प्रतीति कर ले, मैं प्रतीति करता हूं। परमेश्वर हो गया, तूने मेरी सुनकर उत्तर दे दी। मैं प्रतीति करता हूं, मेरे लिए हो गया, मेरा विश्वास है, मैंने तुझसे प्रार्थना की, क्योंकि तूने कहा है तू, जब मैं तुझसे प्रार्थना करूं तो तू मेरी सुनकर मेरे लिए, मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे उत्तर देगा, उत्तर देगा। प्रभु तेरा वायदा है, तूने कहा है। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कह रहा, बाइबल मैंने नहीं लिखी प्रभु, ये तेरी आत्मा के द्वारा लिखी गई है। तूने कहा है परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। तेरा एक एक वचन ताया हुआ है जो कभी नहीं टल सकता, कभी नहीं टल सकता, वो हमेशा हमेशा वो पूरा होगा। परमेश्वर धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा, हमेशा पूरा होगा तेरा वचन। हालेलुया। और भी वचनों के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हो। और वचन है कि प्रभु भजन संहिता 34:17 में लिखा है कि धर्मी पुकारते, जब आपको धर्मी पुकारते हैं तो आप सुनते हैं। प्रभु आपके खून के द्वारा मैं धर्मी हूँ, आपने मेरे पाप क्षमा कर दिए। यीशु आपने अपना खून बहाया, आपके लहू के द्वारा मैं धर्मी हूँ प्रभु, और मेरे पुकारते ही आप मेरी सुनते हैं। आपके वचन में लिखा है आपने मेरी सुन ली, मेरा ये विश्वास है कि आपने मेरी सुन ली है। प्रभु आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 121:2 में कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। मुझे सहायता यहोवा आप ही की तरफ से मिलेगी, मुझे किसी का भरोसा नहीं, सिर्फ आप मुझे दोगे, कोई और मुझे नहीं दे सकता, सिर्फ आप मुझे दोगे। मेरी सहायता यहोवा आप ही से मिलेगी, आप इंतजाम करोगे, आप रक्षा करोगे, आप सुरक्षा करोगे, आप चंगा करोगे, आप छुटकारा दोगे, आप आशीष दोगे, आप बरकत दोगे। मुझे सब प्रकार की सहायता आपसे मिलेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आपसे पता चलेगा प्रभु, आप इंतजाम करोगे, आपसे मेरी सहायता होगी। जब आप सहायता करोगे तो परमेश्वर कोई गिरा ना सकेगा। आपके वचन में लिखा है दूसरा शमूएल 22:7 में कि जब प्रभु मैंने प्रार्थना करके, आप गिड़गिड़ा कर आपको पुकारा, तब तूने मेरी सुन ली। प्रभु आपने मेरी सुन ली है, आपके वचन में लिखा आपने सुन ली है, आपने हमें कान दिए खुदावन, आपने हमारी सुन ली है। निर्गमन की पुस्तक में प्रभु आपने कहा है, निर्गमन 22:27 में कि प्रभु आप तरस से भरे हुए हैं और हमारी दुहाई को सुनेंगे। प्रभु आपका वायदा, स्वयं का वायदा, आप इतने तरस से भरे हुए, चाहे हम पापी ही थे लेकिन आपने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु को भेजा। यीशु ने अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया, और आप इतने तरस से भरे हैं कि आपने हमारी दुहाई को सुन लिया और हमें मृत्यु से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, समस्या से बचाने के लिए उपाय करना शुरू कर दिया। प्रभु आपने मेरी दुहाई को सुन लिया। प्रभु आपके वचन में लिखा योना की पुस्तक 2:7 में कि प्रभु प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, मेरे लोगों की प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंची है। प्रभु कहीं और पहुंचे ना पहुंचे लेकिन तेरे पास जरूर पहुंच गई, और तेरे पास पहुंची है तो खाली हाथ नहीं प्रभु, वरन बड़ गवाही के साथ खड़ा होऊंगा मैं।
प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंची है। प्रभु आपके वचन में लिखा है इब्रानियों 7 अध्याय 24 आयत में कि आप जीवित हैं और एक जीवित ही जीवित की सुनता है। आप कोई पत्थर मूर्ति तस्वीर नहीं है, आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु अब इब्राहिम इसाक और याकूब के परमेश्वर हैं, आप मेरे भी परमेश्वर ने। आपने अपने लोगों की सुनी, मैं भी आपका पुत्र हूं, मैं भी आपका बेटा और बेटी हूं, क्योंकि मैं आपके खून के द्वारा खरीदा गया हूं। मैं अब्राहम की संतान हूं। आपने वाचाएं बांधी है प्रभु, आपके वंश पर आप करुणा करते रहेंगे, आप हमारी दुहाई पर कान लगाएंगे, आप हमारी सुनेंगे। और आप जीवित हैं और जीवित ही जीवित की सुनता है। आपकी दया से परमेश्वर आपने मेरी सुन ली है, क्योंकि आप जीवित हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं किसी और से नहीं कह रहा, क्योंकि आप कर सकते हैं सब कुछ जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो आप कर सकते हो। प्रभु आपने मेरी सुन ली, क्योंकि आप जीवित हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 12वीं आयत में कि प्रभु आप अपने पुकारने वालों को आशीष देंगे। मैंने आपसे प्रार्थना करी है, जब मैंने आपको पुकारा है तो प्रभु आप मुझे आशीष देंगे। जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर मेरी जिंदगी में कोई घटी थी, कोई तकलीफ थी, किसी प्रकार की आशीष की मुझे जरूरत थी, चाहे वो चंगाई है, चाहे आशीष, चाहे बरकत, चाहे छुटकारा है, चाहे भरपूरी, चाहे ताकत है, चाहे नुग्र है, चाहे मेरे रास्तों का खुलना है, चाहे मेरे कामों को सफल होना है, वो सब प्रकार की आशीष है जिसकी मुझे जरूरत है प्रभु आप मुझे देंगे, क्योंकि आपने कहा आप अपने पुकारने वालों को उत्तर देते हैं, आशीष देते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार से आप अगर आप प्रार्थना करो तो खुदावन आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा, मेरा विश्वास है। अगर आप नॉर्मल भी पुकारोगे, जिसको वचन नहीं आते हैं, परमेश्वर उसकी भी दुहाई को सुनेगा। ये मत समझना कि परमेश्वर नहीं सुनेगा, उसकी भी दुहाई को परमेश्वर जरूर सुनेगा। आप कभी ये मत सोचना प्रभु मेरे को तो वचन बोलने नहीं आते, पढ़ने नहीं आते, मेरे को तो याद नहीं है, परमेश्वर मेरी कैसे सुनेगा? क्या तू मेरी नहीं सुनेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मनों को जांचता हूँ, तोलता हूँ। सोच कर देखो, जो व्यक्ति गूंगा है, जब वो अपने गले को हिला रहा है, अपनी आंखों से आंसू उबार रहा है, तो क्या खुदा उसकी प्रार्थना को नहीं जानेगा? उसके मन को नहीं जानेगा? वो जांचता है, वो जानता है। लेकिन जब हम प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर के प्रति प्रभु के सामने लेकर आते हैं ना, प्रभु देख तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तो इस वचन से हमें परमेश्वर हियाव देता है, ढांढस बांधता है, मजबूत करता है, दृढ़ करता है, अटल करता है, और हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तेरा प्रतिज्ञा, तेरा वायदा है कि तू ऐसा करेगा। और मेरा विश्वास है, मैंने प्रार्थना की, तूने मेरी सुन ली है, तूने मेरी सुन ली है। क्या तूने मेरी सुनी है? सुन ली। आमीन। इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हो, इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हो, अंगीकार करके ये वचन आपको याद रहेंगे तो और अच्छी बात है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। और हाँ, अगर आपको आपकी जिंदगी में लग रहा है आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को समर्पित करें, सरेंडर करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अपनी निर्बलता को, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के पास लेकर जाएं, अपनी नाकामयाबी को, अपने फेलियर्स को, हर उस चीज को जिसमें आप कमजोर हो, आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, अपने आप को खुदावंत के हाथों में सौंपें। खुदावंत आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप उसके आगे नम्र और दीन बने। वो आपको शिरोमणि बनाएगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। वो अपने पुकारने वालों को उत्तर देता है। वो तेरी दुहाई को सुनकर स्वर्ग को झुकाकर उतर आया, उसने तेरी सुन ली। जब तूने उसको पुकारा उसने तेरी सुन ली, तुझे पूरी रीति से निर्भय किया, हियाव बनाया। आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह।